तो दोस्तों थंबनेल देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि मैं किसके बारे में बात करने वाला हूँ। अगर आप पंजाब किंग्स के फ़ैन हो तो डिसअपॉइंट होना बनता है मेरी तरह, क्योंकि मैं भी पंजाब किंग्स का फ़ैन हूँ एक। दोस्तों बहुत ही बेकार सा मैच था दिल्ली कैपिटल्स के सामने। 4 लगातार हार हुई है अपनी, और ये जो लास्ट दिल्ली कैपिटल्स के सामने थी ये तो मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था इनके सामने हारना। हालांकि दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीता था, बॉलिंग ली थी, फिर हमारी पहली बैटिंग थी, लेकिन हमने बैटिंग में जो पावर प्ले में परफॉर्मेंस देखा वो काफ़ी अच्छा था। वैसे प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्या ने शुरुआत की थी, और दोस्तों प्रियांश आर्या ने बहुत ही सही खेला था। 56 रन 33 बॉल्स में, जिस हिसाब से वो खेल रहे थे मिचेल स्टार्क के ओवर में, निगड़ी के ओवर में। लेकिन प्रभसिमरन सिंह से वो पारी देखी नहीं गई, क्योंकि 18 रन ही थे कुछ 15 बॉल में, और प्रभसिमरन को यहाँ पर ओपनिंग में अच्छा परफॉर्मेंस देना चाहिए। हालांकि हमने शुरुआती सीज़न में देखा था लगातार 6 मैचेस जब हम जीते थे, एक्चुअली 7 मैचेस हम लोग जीते थे कोलकाता के सामने, तो आपको पता ही क्या हुआ था। तब प्रभसिमरन सिंह का जो परफॉर्मेंस था वो वाकई में अच्छा था वैसे ओपनिंग में। लेकिन उसके बाद एक मैच हारने के बाद ये बंदा ना, प्रभसिमरन सिंह, एक मैच कोई भी हारते हैं ना उसके बाद इसका मोरल डाउन ही हो जाता है। फिर आते हैं श्रेयस अय्यर, उन्होंने भी अच्छी पारी के लिए 59 रन्स 36 बॉल्स में, जो कि एवरेजली बहुत ही अच्छा मतलब मोमेंटम के साथ खेल रहे थे, मतलब एज अ कैप्टन। फिर आता है कूपर कॉनली, उन्होंने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया 38 रन्स 27 बॉल में। फिर हम लोग बात करते हैं मार्कस स्टोइनिस के। यार ये तो बंदा ये मतलब क्या ही कर रहा है यार, मतलब इसका ऐसा है कि मतलब अगर नसीब से अगर छक्का लग गया, 2-3 छक्के या फिर बाउंड्री लग गई, फिर इसके अंदर का वो जो भूत जाग जाता है, फिर वो 50 मार देता है, फिर 50 के ऊपर भी मार देता है, नहीं तो फिर नहीं मारता ये। फिर हम बात करते हैं शशांक सिंह की। यार अनएक्सपेक्टेड, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड। लास्ट कुछ मैचेस में हमने देखा शशांक सिंह को, यार क्या कर रहे हैं मतलब शशांक सिंह आप। यार आपसे बहुत उम्मीदें हैं पंजाब किंग्स के फैंस को, यार प्लीज़ यार। फिर सूर्यांश की बात करते हैं। सूर्यांश ने भी अच्छा खेला, क्योंकि उन्हीं के वजह से 200 क्रॉस हुए हैं वैसे यार, लेकिन 210 रन बहुत ही कम थे यार। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर पंजाब की पहली बैटिंग है वो भी धर्मशाला में, फिर मैं तो सोच रहा था कि 250 से 300 रन बनने चाहिए। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं पंजाब के बॉलिंग की। देखिए शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि पंजाब ही जीतने वाली है, क्योंकि मैंने कुछ देखे थे 10 रन पे 2 विकेट्स थी, और फिर कुछ तीसरी विकेट भी आ गई। उसके बाद तो ऐसा ही लग रहा था कि पंजाब किंग ये मैच जीत जाएगी और टॉप ऑफ द टेबल आ जाएगी, बट रेस्ट इज़ द हिस्ट्री। लेकिन फिर मैंने दोस्तों एक चीज़ नोटिस की कि पावर प्ले में 51 पे 3 विकेट्स थी। पावर प्ले में 51 रन, मतलब ये भी एक डुएबल चेस था। यहाँ पर हमने एक अर्शदीप से कैच ड्रॉप भी देखा जो कि अक्षर पटेल का था, और वो तो बहुत ही डिसअपॉइंट था पंजाब किंग्स के लिए। और उसके बाद कैमरामैन सीधा रिकी पॉन्टिंग की तरफ फुटेज देते हैं, और रिकी पॉन्टिंग तो भाई साहब सोच रहे होंगे कि यार मतलब मेरी टीम का क्या ही होगा। और जैसे ही कैच छोड़ा उसके बाद 2 लगातार चौके आ जाते हैं अक्षर पटेल की तरफ से। हालांकि अक्षर पटेल की तारीफ़ करनी पड़ेगी, एज अ कैप्टन वो बहुत ही अच्छा खेल रहे थे और अपनी टीम को जीत की तरफ धीरे धीरे लेकर जा रहे थे। फिर दोस्तों यहाँ पर कूपर कॉनली के थ्रो की वजह से एक रनआउट देखने मिलता है, जो कि एक राहत की सांस थी पंजाब किंग्स के लिए। 9th ओवर में हमने फिर से एक कैच ड्रॉप देखा जो सूर्यांश ने किया था, जो कि एक हार्ड कैच था। लेकिन यार हमें फाइनल जीतना है तो हम ये बहाने नहीं दे सकते। फिर पंजाब किंग्स के फील्डिंग कोच का इंटरव्यू लिया गया, और उन्होंने बताया कि बॉल धीरे धीरे गीला हो रहा है और घास भी गीली हो रही है, पूरा ग्राउंड गीला हो रहा है, जिसकी वजह से फील्डर्स फील्डिंग नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ना ये बहाना हम नहीं दे सकते। पिछले काफ़ी मैचेस में हम कैच ड्रॉप करते आ रहे हैं, और मतलब यार हम लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हमें, क्योंकि फाइनल जीतना है तो हमें कुछ भी करके हर एक एक्सक्यूज़ को दूर रख के हमें एक अच्छा परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। और दोस्तों यहाँ पर हमने देखा कि अक्षर पटेल और डेविड मिलर बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप निभा रहे थे, जो कि 113 पे 4 विकेट कुछ हो गई थी। पार्टनरशिप को तोड़ना बहुत ही ज़रूरी था पंजाब किंग्स के लिए, क्योंकि ये मोमेंटम बरकरार रख रहे थे दोनों बैट्समैन। फिर देखते हैं हम कि अक्षर पटेल की हाफ सेंचुरी हो जाती है। फिर उसके बाद पंजाब किंग्स तो मतलब फिनिश फिर फाइनली दोस्तों 14th ओवर में अक्षर पटेल की विकेट आती है मार्कस स्टोइनिस की ओवर में, और यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि वहाँ पे मार्कस स्टोइनिस, यार ये विकेट आ गई हाश ऐसा,
उसके बाद दोस्तों बहुत ही रसाकसी वाली मैच थी, यू नो व्हाट आई मीन रसाकसी। पंजाब किंग्स भी स्ट्रगल कर रही थी एज वेल एज दिल्ली कैपिटल्स भी, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं उसके बाद लगातार 2 सिक्सेस आती है और डेविड मिलर अपने 50 रन पूरे करते हैं। इसके बाद मानो पंजाब के हाथ से ये मैच चला गया था, लेकिन फिर से पंजाब किंग्स को राहत की सांस आई। डेविड मिलर ने एक शॉट मारा और प्रभ सिमरन सिंह ने वो कैच पकड़ लिया। लेकिन जब अगला बैट्समैन आता है माधव मिश्रा करके, इसने पहली ही बॉल पे चौका मार दिया। फिर दोस्तों हमने देखा कि आशुतोष शर्मा और माधव तिवारी अपनी पार्टनरशिप निभा रहे थे और यहाँ पर आशुतोष शर्मा 2 लगातार छक्के मार देते हैं और फिर दिल्ली कैपिटल्स को 25 रन सिर्फ 15 बॉल में चाहिए होते हैं। वहाँ फिर से माधव तिवारी आते हैं, एक और छक्का मार देते हैं, फिर दिल्ली कैपिटल्स को चाहिए होते हैं 17 रन सिर्फ और सिर्फ 12 बॉल्स में। फिर दोस्तों आती है यश ठाकुर की ओवर, जो कि आपको तो पता ही है, यही ओवर में सब कुछ फिनिश हो ही चुका था। स्ट्राइक पर होते हैं आशुतोष शर्मा और वहाँ पे उन्होंने एक चौका लगाया था, फिर उसके बाद फिर से उन्होंने एक छक्का मारा था और यहाँ पे दोस्तों बाकी रह गए थे सिर्फ और सिर्फ 6 रन, वो भी 8 बॉल्स में। फिर दोस्तों यहाँ पर आशुतोष शर्मा की विकेट तो ज़रूर आती है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था दोस्तों। फिर दोस्तों अगला बैट्समैन आता है और यहाँ पर नो बॉल आ जाता है और नो बॉल पे चौका आ जाता है, इसका मतलब 5 रन आ जाते हैं और अब सिर्फ दिल्ली कैपिटल्स को चाहिए होते हैं 1 रन और उसके बाद एक छक्के के बाद दिल्ली कैपिटल फिनिश कर देती है। दोस्तों अगर आप पंजाब किंग्स के फ़ैन हो तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि अगर हम ऐसे ही खेलते रहे तो हम चलो प्लेऑफ्स तक तो आ ही जाएंगे, लेकिन बात यहाँ पर प्लेऑफ्स की नहीं होती है। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि पंजाब किंग्स टॉप पर ही रहे, क्योंकि पिछले बार भी हम लोग टॉप 2 में दूसरे नंबर पर थे, उसके बाद हमने प्लेऑफ्स में एंट्री की थी, फिर हमारी वहाँ पे आरसीबी के सामने हार होती है, फिर हमने भले ही क्वालिफायर 2 में मुंबई के सामने जीत कर फिर से फाइनल में अपना स्थान बनाया था, लेकिन फिर से हम लोग फाइनल में वही गलती करते हैं, आरसीबी के सामने हार जाते हैं। दोस्तों एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि पंजाब जब एक मैच हार जाती है ना, पंजाब किंग्स के प्लेयर्स का वो जो मोरल है, वो जो कॉन्फिडेंस है, वो जो एटीट्यूड है, वो डाउन हो जाता है। पंजाबी प्लेयर्स हर एक बॉल को चैलेंज की तरह लेते हैं, चाहे वो बैटिंग कर रहे हो या फिर फील्डिंग कर रहे हो या फिर बॉलिंग कर रहे हो, और इसी बात का फ़ायदा सामने वाली टीम उठाती रहती है। यार देखो अभी भी चांसेस है, हमारी 3 मैच अभी भी है, हम लोग प्लेऑफ्स में तो है ही, बट बात प्लेऑफ्स की नहीं, हमें फाइनल जीतना है और फाइनल जीतने के लिए ऐसी गलतियां हम नहीं कर सकते। हम लोग एक्सक्यूजेस भी नहीं दे सकते कि मतलब ग्राउंड गीला था, ओस आ रही थी, बॉल हाथ में नहीं पड़ रहा था। और यहाँ पर मुझे ये समझ में नहीं आता है कि चहल बॉलिंग क्यों नहीं कर रहे हैं, युजवेंद्र चहल बॉलिंग क्यों नहीं कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। यार मतलब श्रेयस अय्यर आपने भले ही 7 मैचेस जिताए हो, लगातार 7 मैचेस जिताए हो, और कुछ न्यूज़ भी ऐसी चल रही है कि श्रेयस अय्यर इज़ द नेक्स्ट T20 कैप्टन, लेकिन ये देखकर क्या पता ये डिसीजन भी वापस ले लिया जाए। कोई बात नहीं दोस्तों, पंजाब किंग्स के पास अपॉर्चुनिटीज़ तो है ही, प्लेऑफ्स में तो आ ही जाएंगे, पर यहाँ पर हमें IPL कप जीतना है। पंजाब किंग्स को IPL 2026 का टाइटल जीतना है। और दोस्तों कमेंट्स करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या पंजाब किंग्स फाइनल्स में आएगी और फाइनल्स में जीतेगी। मेरे वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरी ये वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, स्पेशली पंजाब किंग्स के प्लेयर्स को। मिलते हैं अगली वीडियो में।